नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खमाणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपके होस्ट कायति देवी। हमारे साथ दो सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त हैं जो दोनों के दोनों ग्राउंड रिपोर्टिंग में बंगाल में हैं इस वक्त। रितेश कश्यप जी एंड विकास जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार जी सर, न्यूज आ रही है और मेरा रीजन ये था आपको बुलाने के लिए क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस चीज को रिपोर्ट नहीं किया है कि आईपैक की टीम अपने आप को इलेक्शन ऑफिशियल्स दिखाकर ईवीएम को रिप्लेस करने की या फिर उसको हाईजैक करने की कोशिशें कर रहे हैं। ये बात कितनी सच है विकास जी, क्योंकि ये चीज आपने मुझे कंफर्म की है, तो प्लीज आप इस पे इलैबोरेट करें। इसमें क्या है, कल हम लोगों ने एक वीडियो देखा। चंदना बावड़ी जो बीजेपी की नेता हैं, उन्होंने फेसबुक पे बताया एक गाड़ी है, उस गाड़ी में पीछे ईवीएम रखा हुआ है। कोई 25 कोई 30 कह रहे, तो नंबर्स कुछ भी हो, मगर ईवीएम है और उस गाड़ी में टीएमसी के झंडे भी हैं और इसको उन्होंने पकड़ा है। तो हो सकता है ये जो एक्चुअल ईवीएम है जिसमें वोटिंग हुई है उससे रिप्लेस करने के लिए ऐसा चलाया जा रहा हो। ऐसी बातें जो है समाज में चल रही है, तो ये घटना सच है। सर, आप ये कह रहे हैं ये घटना सच है, तो दिस इज नॉट जस्ट एक जगह पे, ऐसी 5 जगह के अभी रिप्लेस हुई हैं। चंदना बावरी वाली एक, मैं दूसरी भी दिखा देती हूँ। ये है बिष्णुपुर बीजेपी एमपी, बिष्णुपुर के अंदर ये दूसरा है, वहां पर भी ईवीएम को आईपैक वाले कपड़े बदल के और गॉड नोस कहाँ से आइडिया लेकर भी आए या नहीं, पर अपने आप को पोज करके वहां पर भी ये चीज हुई है। और वहां पर पुलिस ऑफिशियल्स भी टीएमसी के साथ ही काम कर रहे हैं, आईपैक वालों के साथ काम कर रहे हैं। दिस इज अनदर वन। ये है पंसकुरा पश्चिम मिदनापुर, पंसकुरा पश्चिम, ये वहां की घटना बताई जा रही है। उसके अलावा ये देखिए, ये अनदर वन दिस, जब इस बंदे से इसका आईडी मांगा गया तो ये बंदे के पास इसका आईडी नहीं था कि ये इलेक्शन कमीशन के हैं। उसके अलावा बंकुरा में देखिए, बीजेपी वर्कर्स हैव इंटरसेप्टेड अ कार अराउंड 8 PM कैरिंग मल्टीपल ईवीएम्स। द व्हीकल, ये घिराव किया गया था इसका, तब पता चला कि यहाँ पर ईवीएम मशीन्स रखी हुई हैं। वो असली हैं नकली हैं, बिना आईडी प्रूफ के ये कैसे कर सकते हैं, गॉड नोज। ऑर्गेनाइजर वीकली ने भी रिपोर्ट किया है इसी न्यूज को। मुर्शिदाबाद में भी सिमिलर इंसिडेंसेस देखने को आ रहे हैं, मतलब कई जगह से, इट इज नॉट वन प्लेस, कई जगह से ये सारी चीजें रिपोर्ट हो रही हैं। जी रितेश जी, इट्स अ फैक्ट नाउ, इट्स एस्टैब्लिश्ड। आपका पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज। देखिए, असल में क्या है ना कि आप अगर देखिएगा पूरे बंगाल का मूड और बंगाल के लोगों का जो कहना है कि बंगाल में परिवर्तन होने की कहानी चल पड़ी है, यहाँ परिवर्तन की गाड़ी चल पड़ी है। लेकिन चक्कर क्या है कि ये सिर्फ हम लोगों को ही नहीं समझ में आ रहा है, ये तो हम लोग ग्राउंड पर हैं, ग्राउंड में समझ में आ ही रहा है। ये बात उन्हें भी समझ में आ रहा है जो अभी सत्ता में है, यानी टीएमसी के लोगों। और टीएमसी का काम आईपैक का कर रहा है, और आईपैक ये काम कर सकता है, इसकी संभावना इसलिए भी मैं बता रहा हूँ। मेरे साथ एक घटना घटी थी, वर्धमान की घटना है। मैं वहां गया तो जैसे ही मैंने पूछा उनको, तो एक ग्रामीण से कि दादा क्या होने वाला है, क्या मुद्दा है आपका, क्या समस्या है आपका, वो गुस्सा हो बोले चलो भागो यहाँ से, तुम लोग आईपैक वाले हो। तो ये जो सवाल है ना, इसका मतलब कि आईपैक वालों ने उनको कितना प्रताड़ित किया है, या जा जाकर हर गांव में जा जाकर वो लोग परेशान कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। चाहे वो एक मीडिया कर्मी बन करके जा रहे हैं, चाहे यूट्यूबर्स बन के जा रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से वो जा रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनका डेटा लेने का प्रयास में लगे हुए हैं आईपैक वाले। वो जो बुजुर्ग थे वो हमको डांट करके वहां से भगा दिए कि तुम आईपैक वाला हो। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, और आईपैक किसका है ये सब जानते हैं, टीएमसी का काम कर रही है। तो ये इन्हीं वजहों से, जैसे जो अभी अब आईपैक इस लेवल पे आ गया है कि लोगों को अब राजनीतिक सलाह ना दे करके अब लोगों के लिए ये क्या वसूली भाई भी बना हुआ है। जैसे एक गुंडा तत्व जो था, सिस्टम गुंडों का जो गिरोह, अब वो गिरोह का भी सुपारी लगता है लेने लगा है। ये पूरी तरह से शो करता है कि बहुत अधिक बौखला चुके हैं आईपैक वाले भी, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि उन्हें भी अपना धंधा पानी चलाना है। और इस ऐसे मामले में अगर इस बार टीएमसी हार जाएगी तो आईपैक वालों का रोजी रोजगार खत्म हो जाएगा। टीएमसी की बात करें तो टीएमसी इसलिए बौखलाई हुई है, टीएमसी और टीएमसी के कार्यकर्ता इसलिए बौखलाए हुए हैं कि उनका भी रोजगार खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनकी राजनीति, उनके लिए राजनीति ही व्यापार है। चाहे छोटे स्तर पे, क्लब स्तर पे बात करें, चाहे कमेटी स्तर पे बात करें, हर जगह टीएमसी के लोग मौजूद हैं। और इन सब का मुख्य रोजगार है सिंडिकेट, तोलाबाजी, कटमनी, जिसको हम लोग आपस नॉर्मल भाषा में समझते हैं
दलाली करना। जैसे किसी भी मामले में घर बना रहे दलाली चाहिए, सीमेंट बेच रहे हैं, छड़ भी मेरे माध्यम से लोगों जो लेबर क्लास के लोग हैं वो भी हम ही तुमको देंगे, ठेकेदार हम ही तुमको देंगे। कहने का मतलब हर एंगल पे उनको पैसा चाहिए, टीएमसी चली जाएगी, ये धंधा बंद हो जाएगा। तो उनके लिए भी डू और डाई का सिचुएशन है। तो अब उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचा है, क्योंकि बूथ लूटने का कंसेप्ट भी यही बंगाल से शुरू हुआ था, जो बाद में बिहार गया और बिहार से फिर वापस यहाँ पर आया है कि अब बूथ तो लूट नहीं सकते हैं। पहले एफआईआर के माध्यम से छापा वाला वोट खत्म हो चुका है, मरे हुए लोगों का वोट अब आप चोरी करके दे नहीं सकते हैं। तो वोट चोरी, चुनाव चोरी, जो बात राहुल गांधी कहते रहते हैं, असल में ये चरित्र ही इन लोगों का है, इनकी पूरी टीम का है। मैं राहुल गांधी की बात करूं, चाहे आप टीएमसी की बात करें, ये सब हैं तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सबको एक ही ट्रेनर जो बोलते हैं ना, वो कांग्रेस ही है। यहाँ पहले सबसे पहले कांग्रेस का शासनकाल था और कांग्रेस के शासनकाल में ये चीजें हुई थी। उसके बाद आप आइएगा सीपीएम का शासनकाल में, सीपीएम के शासनकाल में ये और थोड़ा सा बढ़ा और अब जाकर के चरम पर है टीएमसी। बोला कि भैया तुम लोगों से नहीं हो पाया, अब देखो हम करते हैं कितना आतंक, वो दिखाते हैं। अब ये आतंक, वो अपना आतंक दिखाने का प्रयास कर रहा है, मुझे जहां तक लगता है, और उसी खिसियाहट में ये सब काम हो रहा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बंगाल इलेक्शंस के ऊपर न्यूयॉर्क तक नजर रख रहा है। मैं न्यूयॉर्क का भी एक सट्टा बाजार होता है, जरा उसका एक स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ, बड़ी मजेदार न्यूज है वहाँ की। ये पॉली मार्केट जो है, इट इज ऑल्सो लाइक अ सट्टा बाजार, जैसे हमारे यहाँ वो एक सट्टा बाजार है जो इलेक्शंस का करता है, फलौदी, वैसे ही न्यूयॉर्क, फलौदी मार्केट, वैसे ही पॉली मार्केट न्यूयॉर्क में बेस्ड है। इसने बीजेपी की विक्ट्री दिखाई हुई है फर्स्ट फेज के इलेक्शंस के बाद में, ये कल रात की न्यूज है। तो यहाँ लगता भी है सट्टा कि बाजार यहाँ से वही है, यहाँ तो भी सट्टा फलौदी बाजार से 137 142 कह रहे हैं। 137 और 142, और जीतने के लिए कितने चाहिए? 148 मैजिक फिगर, 1 148 148, तो 294 मतलब टोटल है, 148 चाहिए। जी। तो एक अभी और बयान आया है जिसको लेकर बड़ा मजेदार मेरे को रिएक्शन कई जगह से मिले हैं। ममता बनर्जी कह रही है, मुझे किसी पद की लालसा नहीं, केंद्र में भाजपा सरकार का अंत चाहती हूँ। जी, आप इसको कैसे देखते हैं, स्टेटमेंट को, विकास जी? हाँ ठीक है, दीदी ने ऐसा कहा है तो उनको भी ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार अब कोई पद मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने कई बार अपनी रैलियों में कहा है कि तृणमूल अगर रहा तो फिर मिलेंगे। तो सिर्फ सत्ता जाने का ही उनको अंदाजा नहीं लग गया है, उनको ये भी समझ में आ रहा है कि अगर सत्ता गई तो तृणमूल पार्टी का भी जो है विसर्जन हो जाएगा। तो वो अंत में क्या है कि अभी एक बड़ा इमेज दिखाने के, इससे पहले भी एक बार कैंपेन चला था कि ममता बनर्जी फॉर पीएम, तो सीएम की कुर्सी जा रही है और उसके साथ साथ पार्टी भी 2-4 सालों में या पंचायती इलेक्शन के बाद धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि तृणमूल का अपना कोई मैनिफेस्टो, कोई एजेंडा, कोई सिद्धांत कि भाई हम राजनीति किस लेकर, जैसे वामपंथियों का अपना एक एजेंडा है, बीजेपी का अपना एक एजेंडा है कि हाँ ये हिंदू राष्ट्र है, ऐसा रहना चाहिए। वामपंथियों का भी अपना क्लास स्ट्रगल, पावर स्ट्रगल है, लेकिन तृणमूल का वैसा कुछ फिक्स नहीं है। सत्ता चाहिए और सत्ता में आने के बाद उन्होंने क्या किया, जो भी नेता है वो अपने कमाने खाने की पूरी व्यवस्था किया, सिंडिकेट राज स्टैब्लिश किया, यह तंत्र चल रहा है। तो अब ये चीज जो है जाने वाला है, ये पक्का हो गया है। तो अपने कार्यकर्ताओं को एक मेजर फिगर दिखाना, और एक खिसियाहट है कि भाई हमारे पास अगर राज्य नहीं रहा तो हम आपके पास देश नहीं रहने देंगे। तो ये स्टेटमेंट मुझे इस तरीके का लगा। तो आप इसको धमकी भी मान रहे हैं कि मतलब मैं ये यहाँ से बैठ के वायलेंस धमकी तो अनलीश अब करूंगी? करेक्ट करेक्ट, ये धमकी भी हो सकता है, अपनी खिसियाहट भी हो सकती है, कार्यकर्ताओं की थोड़ी पोस्टिंग, या फिर आगामी जो इलेक्शन है, मान लीजिए कि अगर राज्य की कुर्सी चली जाती है तो पार्टी को बचाए रखने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो 29 का जो इलेक्शन आ रहा है, मीन्स जो लोकसभा का जो चुनाव होगा, उसकी तैयारी करेंगे। तो ये सारी बातें, तो ये भी हम कह सकते हैं कि फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन है उसमें लगभग 70%, मैजिक फिगर 148 चाहिए, उसका 70%, मतलब 100 के आसपास का आंकड़ा भाजपा पार कर चुकी है। कल जो है एक तृणमूल के ही कार्यकर्ता थे, उनके साथ अपनी बातचीत हो रही थी, तो वो एकदम कंजर्वेटिव फिगर बता रहे थे, उसमें भी उन्होंने बताया 82। ये एक तृणमूल का सपोर्टर जब वो बता रहा है 82, बीजेपी वाले तो ठीक है, कोई 110, कोई 120, कोई 125 कह रहे हैं,
मगर उतना भी स्पेकुलेटिव नहीं होना चाहिए। अगर हम इन दोनों के बीच में जाएं तो 95 से 100 सीट भाजपा ने पहले फेज में निकाल ली। अब जो 142 सीटों का मतदान बाकी है 29 तारीख को, उसमें भी जैसे बनगांव का जो लोकसभा है उसमें 7 सीटें हैं, 7 सीटों में 5 सीटें अभी भी बीजेपी के पास में है। जो नदिया है, नदिया में भी जो है मैक्सिमम जो है कृष्णानगर नदी, ये सब बीजेपी के पक्ष में वहां पे जो है हवा चल रही है। तो 142 सीटों में सिर्फ 50 सीट से 60 सीट बीजेपी को चाहिए मैजिक फिगर क्रॉस करने के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि ठीक है, परिवर्तन तो हो रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 2021 में परिवर्तन हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, इस बार भी संभवतः ऐसा नहीं। तो थोड़ा और हम पीछे चलते हैं। 2006 में सभी को ऐसा लग रहा था कि वामपंथियों का अंत होगा और तृणमूल आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2011 का जो चुनाव हुआ उसमें लोग एकदम चुप हो गए, लोग जो है बातचीत कम कर रहे थे, लेकिन परिणाम जो आया वो परिणाम ऐसा हुआ कि 34 साल 6 महीने के आसपास, तो 35 साल मानते, 35 साल से जिनका शासन था, रेजिमेंटेड जो पार्टी थी, गांव पे उनका कब्जा था, लोगों के जीवन पे कब्जा था, विचार पे कब्जा था। मतलब ऐसा कब्जा है कि भाई आप कौन सा अखबार पढ़ेंगे यह भी पार्टी तय कर दे रही है। पति पत्नी का जो झगड़ा हो रहा है इसका भी डिसीजन, इसके बीच में सुलह करवाने का लोकल कमिटी करती थी। तो लोगों के जीवन पर जिनका इतना कंट्रोल हो चुका था, वह पार्टी भी 2011 में चुपचाप जनता ने उनको हटा दिया। लोग समझ नहीं पाए, झंडा वो लाल पार्टी का पकड़े थे, लेकिन वोट उन्होंने तृणमूल के लिए कर दिया। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई हम तृणमूल की सभाओं में जा रहे हैं, झंडा पकड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वोट जो है नकली फूल की जगह, मतलब जो तृणमूल का चुनाव चिन्ह है, नकली फूल की जगह असली फूल, मतलब जो भाजपा का चुनाव, वहां जाए। तो लोग इशारों में बात कर रहे हैं, स्पष्ट कोई नहीं बोल रहे। पब्लिक ओपिनियन में भी रितेश जी के साथ कई जगह मुझे भी रहने का मौका मिला है, तो पब्लिक ओपिनियन में भी लोग साफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके जो इशारे हैं और कल का जो वोटिंग का ट्रेंड है, यह दोनों स्पष्ट हो रहा है कि परिवर्तन के लिए। कल के वोटिंग में एक चीज और महत्वपूर्ण है, ये SIR के बाद पहली वोटिंग है, इसलिए लोग वोटिंग के लिए जो है लाइन में लगे हैं, अधिक से अधिक संख्या में वोट हो। और चूंकि SIR के बाद है, तो अगर मैं वोट नहीं दूंगा तो मेरा नाम आगामी, अगर कभी SIR हो, कभी भी हो, तो कट सकता है। तो ये एक परसेप्शन भी लोगों के मन में था, इसलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। तो एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ SIR की बहुत बड़ी भूमिका है कल के 92% की वोटिंग में। मुझे लगता है तो 21 में नहीं गई और 26 में टीएमसी चली जाएगी, इसको हमको 2006 और 11 के चुनाव के तरीके से ही देखना चाहिए। एक आदमी से हमने बातचीत की पब्लिक ओपिनियन में, वो बोले कि देखिए दादा, हम लोग तो 2021 में शुरुआत में 2011 में हम लोगों ने टीएमसी को तो ले आया, हम ही लोग लाए। यहाँ तक कि मैं बता दूं कि वो हिंदू संगठन के ही कार्यकर्ता थे। बोले कि हम लोगों को पता था कि भाजपा उस वक्त इतनी मजबूत नहीं है कि हम भाजपा को वोट दें और वोट बर्बाद हो जाए, और अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो फिर लाल पार्टी जो CPM है, लाल झंडा वाली पार्टी, वो आ जाएगी। तो हमें लाल झंडा वाली पार्टी को हटाना था, और हमें ये कल्पना ही नहीं थी कि ये उससे भी ज्यादा खतरनाक बन जाएगा। लेकिन बात है कि एक अब जो स्थिति है, लोगों का कहना है कि हम लोग दीवार पे सट चुके हैं। मतलब कि अब एक जो बिल्ली पर अटैक होता है, बिल्ली होती है ना, तो बिल्ली पर जब अटैक होता है, उसके पास जब कोई भागने का रास्ता नहीं होता तो वो अटैक करती है। यहाँ जनता अटैक नहीं कर रही है, ये जनता वोट कर रही है, वोट से अपना गुस्सा प्रकट कर रही है, अपना आक्रोश प्रकट कर रही है। तो अब ये इनके लिए, यहाँ के लोगों के लिए डू एंड डाई का सिचुएशन है। इवन अपने अमित शाह जी ने भी कहा था एक बार, उनका संबोधन में सुन रहा था, ये अंतिम बार है, यही अंतिम मौका है, आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यही बात योगी जी ने भी कहा, और ये सच्चाई भी है। अब लोगों के पास डू और डाई का है, और उनके पास विकल्प भी नहीं है। और मुझे लगता है कि 29 में अगर हम थोड़ा सा ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन हम ज्यादा ये बोलना चाह रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ पर जो बंगाल में जो इस बार परिवर्तन की लहर है, वो लहर कहीं बिहार के तरीके से ना हो जाए, मेरा ये कहना है जी। अच्छा, मतलब कंप्लीट स्वीप आप ये कहना चाहते हैं। कल मेरा शाह जी जनरली इतने एग्रेसिव भाषण नहीं देते हैं, मोदी जी भी नहीं देते हैं, वो देते हैं तो काफी सोच समझ के वर्ड्स यूज करते हैं। उल्टा टांग देंगे, पटक के मारेंगे, खैर नहीं, मतलब असल में बंगाल यहाँ का पे जो वही भाषा इलेक्शन था, समझ में आती है लोगों को। वही भाषा समझ में आती है।
हाँ, वो यहाँ की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वही काम होता है। अभी आप जहाँ कुछ बात होगा तो वो लड़ने पे उतारू हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए जिसको जो भाषा समझ आ रही है, अभी हम आपको मद्रासी समझ में आएगी और हम हिंदी में बड़ा-बड़ा लेक्चर देंगे तो कोई मतलब नहीं है वहाँ पर। आपको जो भाषा समझ में आ रही है, मैं वो भाषा समझा रहा हूँ। तो यहाँ के उन गुंडे तत्वों को यही भाषा समझ में आती है और इसी से वो डरेंगे और यही भाषा की उपयोग होनी भी चाहिए। आप देख लीजिए ममता दीदी कैसे बात करती हैं। उनका भाषा तो इनका तो फिर भी बहुत अभी भी सभ्य है। इतना बोलने के बावजूद ये सभ्यता का परिचय दे रहे हैं। और लेकिन ममता दीदी का देख लीजिए, तो और ज्यादा वाहियात भाषा का उपयोग करती है। ये हाँ, ममता इसमें दीदी से दायन कब बन गई ये पता नहीं चला कि बीच में हाउ डिड शी मेक अ पैक्ट विद द डेविल। उस पे डेफिनेटली एक बार कभी बात करेंगे डिटेल में। बट अभी एक चीज और जो न्यूज निकल कर आ रही है रितेश जी और विकास जी, कई जगह पे रीपोलिंग की बात शुरू हो चुकी है और होगी रीपोलिंग। जैसे मालदा में वायलेंस हुआ, मुर्शिदाबाद में वायलेंस हुआ, हल्दिया में भी शायद हुआ है। कल मैंने कहीं लिस्ट बना रखी थी, सिलीगुड़ी में हुआ है, आसनसोल में हुआ है, सिलीगुड़ी में बूथ नंबर 235 स्पेशली कई जगह जो वायलेंस हुआ है। और जो ये अब आईपैक की न्यूज आ रही है कि ये लोग ईवीएम चुराने की कोशिश कर रहे थे, रीपोलिंग कंफर्म्ड हो गया कि इलेक्शन कमीशन इज ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ ऑफिशियल अनाउंसमेंट। विकास जी आप कुछ बात कह रहे थे सर। हाँ, इसमें अभी हम लोग एसआईआर पे थोड़ी चर्चा कर रहे थे। वहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो नेशनल मीडिया में या मेन स्ट्रीम मीडिया में हम पे तो चर्चा नहीं हो रही है। इसमें हिंदुओं के जो नाम कटे हैं, उसमें जो मृत हैं या डिस्प्लेस्ड हैं, उनके साथ साथ जो दूसरी लिस्ट है ना, उसमें फॉर्म 7A का यूज किया गया। मैं किसी एक विशेष दल का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनकी जो कॉरपोरेट इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी है जो उनके लिए काम कर रही है, ये विशेष करके एक कैंपेन चलाया हुआ, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए, जो लोग बांग्लादेश से आए और यहाँ के वोटर बन गए, वो वर्तमान शासक दल के पॉकेट वोटर हैं, जिनको वो दुधारू गाय, स्वयं सीएम ने कहा है, पब्लिकली कहा है कि वो दुधारू गाय है, बांग्ला में दुधेल गाय है। तो उनका वोटर लिस्ट से नाम कटेगा, ये स्वाभाविक है, क्योंकि वो इलीगल है। जो भारतीय नागरिक ही नहीं है, वो भारतीय वोटर नहीं हो सकता। दूसरा, जो डिस्प्लेस्ड हो गए, मर गए, उनका तो कटना स्वाभाविक है फेक वोटिंग को रोकने के लिए। लेकिन जो लोग कई वर्षों से वोट देते आ रहे हैं, ऐसे हिंदू वोटर्स के नाम भी कुछ कटे हैं। तो उसके लिए जो सबसे बड़ा जिम्मेदार तत्व है, वो है फॉर्म 7। और फॉर्म 7 क्या है? अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है, मैंने फॉर्म 7 जमा दिया कि भाई इनका नाम नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं रहते, एब्सेंट हैं, कहीं दूसरी जगह रहते, तो उसको कंसीडर किया जाता है। फिर आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप फिर से अप्लाई कीजिए, और अगर कमीशन को ऐसा लगता है तो आपका वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा। बट यहाँ पर ऐसे समय में फॉर्म 7 को यूज किया गया कि आपका नाम तो कटा, लेकिन जुड़ने के लिए जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का टाइम साधारण लोगों को नहीं मिला। तो जी जैसे मतुआ समुदाय है, तो बनगा के तरफ जो बॉर्डर इलाका है, वहां ऐसे बहुत लोगों के नाम कटे हैं। बड़ा नगर की तरफ, कोलकाता में जी भी। तो जो लोग विकास बीजेपी जी। के जो टारगेट वोटर्स हैं, उनके नाम चयन करके काटे गए, या जो हिंदू वोटर्स हैं उनके नाम चयन करके फॉर्म 7A के माध्यम से कटवाए गए। हालांकि बाद में इनके नाम जुड़ जाएंगे, वो अपना प्रोसेस चल रहा है। लेकिन इस बार इसमें से बहुत बड़ी संख्या के लोग वोट नहीं दे पाएंगे, और मन में एक गुस्सा लोगों के है। तो उनको ऐसा लगा कि इसका लाभ जो है, इनके गुस्से का लाभ वर्तमान शासक दल को मिल जाएगा, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बीजेपी एसआईआर करवा रही है। लेकिन राइट एसआईआर तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, इलेक्शन कमीशन करवाता है। जी। तो ये सो हमको अभी थोड़ा ये समझना है। सेकंड जी, फर्स्ट फेज में आपने कहा 95 के आसपास का फिगर है। और व्हाट अबाउट द सेकंड फेज? सेकंड फेज क्योंकि ये वाले फेज में बीजेपी की बहुत सारी सीट्स थी। सेकंड फेज में कितनी सीट्स हैं जो बीजेपी के पिछले इलेक्शन के अगर देखें तो हिसाब से? पिछले इलेक्शन के हिसाब से एग्जैक्ट डेटा तो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो भी है, अभी लोग परिवर्तन के मूड में है। कोलकाता जो प्रोविंस है, यहाँ से भी अच्छी संख्या में वोट सीट जो है बीजेपी को मिलने वाली है। अपना जो नदिया, कृष्णानगर, bonga का जो इलाका है, वहां से भी। तो ये जो अपने और 50 सीट जो भाजपा को चाहिए, वह आने की पूरी संभावना है, क्योंकि लोग परिवर्तन के मूड में। सबको लगता है कि ठीक है, 35 साल उनको देखा, 15 साल इनको देखा, अब पलट के देखा बीजेपी जाए को भी कि जो मौका दे देते हैं। हाँ, हाँ, मौका ऋतिक जी दिया आपको जाए। एक पॉइंट यू वर हाँ, अबाउट टू मेक अ हम कुछ बोलना चाह रहे हैं इस विषय पर कि देखिए, अगर हम लोग जो आप या हम कोई भी कैलकुलेट कर रहे हैं,
77 सीटें, जो सबसे ज्यादा सीटें उधर आई थी 152 सीटों में, जो प्रथम चरण के चुनाव में। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि वो है भाजपा का पाला का सीट है। लेकिन आप ये देखिए, उससे पहले जाइए, आप 3 सीट आए थे मात्र, और 3 से 77 पे आए, तो उससे पहले भी वो क्षेत्र भाजपा का नहीं था। और ये 77 अगर आए हैं, तो अभी मान लीजिए इधर में अगर कम है, तो जरूरी नहीं है कि इधर हमको कम मिलने वाला है। तो 3 से 77 होना और 77 के बाद 150 पौने 200 तक पहुंच जाना, ये बहुत बड़ी फिगर नहीं है अब के डेट में, क्योंकि पहले 77 नहीं था उनके पास, उस वक्त तो 3 ही था। तब आप क्या कहते हैं कि कहां से भाजपा की सीट आएगी? तो ये कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब पब्लिक बोल रहा है, जनता का जो हम लोग देख रहे हैं रुझान, वो हर जगह सेम ही रुझान दिख रहा है। वो चाहे आसनसोल की बात कीजिएगा, चाहे आप उत्तर हावड़ा की बात कीजिएगा, चाहे जहां की बात करिएगा, सीट वहां कंफर्म नहीं आएगा जहां मुस्लिम डोमिनेट ज्यादा है। मुस्लिम वोटर्स का जो प्रभावी वोटर्स हैं, जो 35% 40% तक पहुंच तो गए हैं जिस पूरा जिस का जिले पूरा में, वहां पूरा का पूरा मुस्लिम वोट टीएमसी को जाएगा। देयर इज नो ब्रेकिंग इन दैट। पूरा इवन जो भारत, पूरा जाए। वाह, मतलब उनको नहीं, उनको मालदा शरिया लॉ मुर्शिदाबाद चाहिए। की तरफ, मालदा मुर्शिदाबाद की तरफ तृणमूल का हाँ, जो तो पूरा हुमायूं वोट हुमायूं शेयर है कबीर वाला जो वो इलाका है, हुमायूं वहां कबीर थोड़ा का सा है। बंटवारा और होगा। गनी खान भी जो है उनका थोड़ा वो अलग हुआ है। तो कांग्रेस सीपीएम में भी ये वोट बंटने की संभावना है। हो सकता है कि वो मेजर पोर्शन लेकर के जाए, ये भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा चिंता जो है तृणमूल को जी इस मुस्लिम वोट का है। जी, thank you so much sir for joining. IPAC trying once again to capture the elections. जिस तरीके से वो सूट वोट पहन के निकले कि भाई हम ही ईवीएम ऑफिशियल, तो अलग बात है 1 लाख लोगों को निकाल दिया गया ईवीएम के, सड़क पर हैं। बट लेट्स सी कि कितना वो डिस्ट्रप्शन कर पाएंगे। अगर मान के चलें तो 10 छुटपुट घटनाएं हुई हैं, कंपेयर्ड डेड बॉडीज नहीं है। अभी जब मैं और रितेश जी बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, द बेस्ट पार्ट इज कि डेड बॉडीज नहीं है, नहीं तो डेड बॉडीज वाज अ कॉमन थिंग, टांग देते थे पेड़ से जी मारने के बाद में। लास्ट ईयर के अगर लास्ट स्टेट इलेक्शंस के आप देखेंगे, गला रेतने से लेके, हाथ काटने से लेके, रेप करने से लेके, महिलाओं के बीजेपी सपोर्टेड अगर कोई आदमी है तो उसकी महिलाओं को रेप करना, उसकी बेटी बहन सबको, और फिर उसके बाद पेड़ से टांग देना वाज अ वेरी कॉमन थिंग। उसके हिसाब से छोटे मोटे 10 इंसिडेंट्स आई थिंक इज नॉट अ बिग डील। बट येस, वहां पे री इलेक्शन इज आई थिंक इन द प्रोसेस। किसी भी एक आधे 1 घंटे में इलेक्शन कमीशन अनाउंस करने वाले हैं। उसके साथ साथ ये जो आईपैक की न्यूज आई है, देखते हैं कहाँ जाएगा। बट द प्रेपरेशन फॉर द सेकंड राउंड हैज ऑलरेडी बिगन, और हम ध्यान रखेंगे और रितेश जी और विकास जी के साथ फिर से जुड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों जन हैं ग्राउंड के ऊपर, तो ग्राउंड से रियल न्यूज आएगी सेकंड फेज की। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग रितेश जी, थैंक यू सो मच विकास जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मुझे मदद करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, कोई बात बताना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार।